जी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जब अपनी वज़ारत का चार्ज संभाला तो उनका सबसे पहला जो एक बड़ा जो उनका मिशन था वो इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक के जो मसाइल थे उनको ख़त्म करना था। इस सिलसिले में जो रिकॉर्ड मुद्दत में जो मेगा प्रोजेक्ट जो ओवरहेड अंडर पासिस के जो बने हैं वो तो सबके सामने हैं। इस पर इस्लामाबाद की आवाम क्या राय रखती है और उसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पहली मरतबा इस्लामाबाद के जो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी सख्त हदायत दी। हमने देखा कि पहली मरतबा यू टर्न्स जो हैं उनको वज़ीर दाखिला के ही नोटिस पर जो है वो ख़त्म किएगा। इस वक्त हमारे साथ जो है CTO ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे और उसके बाद पब्लिक के पास भी जाएंगे कि वो इन मनसूबों के हवाले से क्या कहते हैं। सर ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं जो शाहराएँ हैं वो एक तो सिग्नल फ्री हो चुकी हैं और उसके बाद किस तरह के चैलेंजेस का आपको सामना है और क्या कोई जो ट्रैफिक कवानीन को जो है वो सख्त किए जा रहे हैं, क्या कोई इक़दाम जो हैं वो आप ले रहे हैं? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला के और IG साहब के खसूसी इक़दामात के ऊपर सबसे पहले तो उनका ये विज़न था कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फ़राम करें, कम्यूटर्स को किसी जगह पे स्टक ना होना पड़े, स्मूथ वो अपना रोड पे ट्रैवल कर सकें। इस सिलसिले में बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए जिसमें फैसिलिटेशन वैन्स हैं, रोड का नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने बताया वो इम्प्रूव हुआ। उसके बाद जो जितने भी हमारे पुलिस चेक पोस्ट थी वहाँ पे इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता था, उनको हमने वर्टिकल बना के बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वहाँ पे अब बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक होती है, स्टक नहीं होती और सीधी चलती जाती है। इसके अलावा जो नए मंसूबे बने, इसके अलावा 2 जो और अभी मंसूबे बनने वाले हैं उससे 90% इस्लामाबाद बिल्कुल सिग्नल फ्री हो जाएगा। इसके साथ साथ आवाम की सहूलत के लिए हमने 3-4 फैसिलिटेशन वैन्स तैयार किए हैं जिसमें से एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये ऑन योर डोर स्टेप ये फैसिलिटी है जो स्पेशली बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे ख़वातीन हैं, घर पे जाके ये होम सर्विस करती है और लाइसेंस की रिन्यूअर की फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है। सुना है बड़े चलान FIR हो रही हैं सर, वो बताएं। जो सेकंड चीज़ है वो है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन वायलेशंस। ये बड़ा सख्ती से वज़ीर दाखिला का भी और IG साहब का भी हमें हुक्म था। उस सिलसिले में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया। सबसे पहले हमने जो कंजेशन पॉइंट्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए गूगल के ट्रैफिक मैप्स इस्तेमाल किए। आज भी हम गूगल के ट्रैफिक मैप्स यूज़ कर रहे हैं। ज़ीरो वायलेशंस की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और उसके अलावा FIRs भी हमने रजिस्टर करना शुरू किए जो सीरियस वायलेटर्स हैं उनके ख़िलाफ़। जी ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को फ़र्स्ट टाइम जो है हम देख रहे हैं कि जी ये बाकायदा तौर पर इनके इस्लामाबाद की शाहराहों पर जो है ये ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं और जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो है एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इनका जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो नेकेड आए से देखा नहीं जा सकता जिन वायलेशंस को, उनको हम ड्रोन के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। जितनी भी बड़ी शाहराहें, हमारी मेन शाहराहें, एक्सप्रेसवे, श्रीनगर हाईवे, अब जिना एवेन्यू पे हम खड़े हुए हैं, उन पे हम ड्रोन को उड़ा के हम देखेंगे कि कोई गाड़ी लेन वायलेशन तो नहीं कर रही। जो भी वायलेट करेगा उसको यहाँ से मैसेज कन्वे किया जाएगा और उसके बाद उसको वहाँ पे रोका जाएगा। इनिशियल 3 डेज़ हम सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, उसके बाद हम सख्ती से चालान भी करेंगे। ये तमाम मेजर्स लेने का मकसद ये है कि लोग सेफली ट्रैवल करें रोड्स के ऊपर, अपनी ज़िंदगियों का ख्याल रखें, दूसरों की ज़िंदगियों का ख्याल रखें। इस सिलसिले में अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमारी चल रही हैं और साथ साथ हम वायलेशंस के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रख रहे हैं। ये जो नए जो प्रोजेक्ट्स बने हैं इस हवाले से आवाम के जहनों में क्या है, आइए चलते हैं हम ज़रा उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे मोस्टली अपनी लोकेशन पर पहुँचते हुए अराउंड 1 आवर लगता था, 1 आवर 45 मिनट्स मुझे लगते थे। अब जब से F8 फ्लाईओवर बना है मुझे हार्डली 20-25 मिनट्स लगते हैं क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ। सो मैं इसलिए मुझे पता है कि मेरी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट हो गया बिकॉज जब जैसे सिग्नल फ्री हुआ है क्योंकि मेरा रूट ही F8 मुझे आई हैव टू क्रॉस इट, तो उसकी वजह से मुझे अब काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। आई होप सो कि जैसे उन्होंने अभी काम किया है इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो इससे ज़्यादा बेहतर काम करे और हमें इस तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस देखी हैं और ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इस्लामाबाद में और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब इस तरह के मज़ीद अच्छे काम करते रहें अवाम के लिए। मैं जो हूँ इस्लामाबाद में ना 4-5 साल से वर्किंग कर रही हूँ। तो पहले आई वाज लिविंग इन रावलपिंडी, तो ट्रैवल में काफ़ी इशू होता था, लेकिन जब से मोहसिन स्पीड ने फ्लाईओवर्स वगैरह का काम किया है डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है, आने जाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। एक प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो इस्लामाबाद का चेंज हो गया है। पाकिस्तान में मोहसिन नकवी जैसे और भी मिनिस्टर्स होने चाहिए
ताकि उसी स्पीड से बाकी डिपार्टमेंट्स में भी काम हो। प्राइम मिनिस्टर साहब से हम अक्सर सुनते रहते थे मोहसिन स्पीड के बारे में, लेकिन इस्लामाबाद में जो इतने कम अरसे में इतनी ज़बरदस्त चेंजिंग्स आई हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। पहले हमें F11 से ब्लू एरिया जाने में मतलब इतना टाइम लग जाता था, इतनी ट्रैफिक होती थी, सिग्नल फ्री कर दिया। माशाल्लाह जो ब्रिजेस बनाए हैं और वो तो बहुत ही एक अपनी मिसाल आप है कि मोहसिन स्पीड जो थी वो कुछ महीनों के अंदर उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और इस्लामाबाद में छा गए। और स्पेशली जो सिग्नल फ्री कर दिया है सारे रोड्स को, आप सरीना चले जाएं, वहाँ पे अंडरपास देखें, ब्रिज देखें, फिर आप ये 9th एवेन्यू तो एक अजाब होता था 9th एवेन्यू से गुजरना, क्योंकि वो आपने चैम्बर आना है, आपने ब्लू एरिया जाना है, तो 9th एवेन्यू का रोड बड़ा इंपॉर्टेंट था और हर किसी के लिए मुश्किल था कि वो श्रीनगर हाईवे पकड़े, वो भी उन्होंने फ्री कर दिया सिग्नल। तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत ज़बरदस्त, स्पेशली ग्रीनरी को लेके, खूबसूरती को लेके, आप 1 कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आप पूरा उस एरिया को गुजरें तो रात में अक्सर हम वैसे ही ड्राइव करने चले जाते हैं कि इतना खूबसूरत कर दिया है। डेवलपमेंट पहले भी होती थी, लेकिन मोहसिन साहब के आने के बाद इतनी फास्ट डेवलपमेंट मैंने कम देखी, पहले नहीं कभी ऐसी थी। सिग्नल फ्री जो इस वक्त हमारे इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स के लिए है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब गोइंग टू दी ऑफिस और स्कूल के लिए जाना एक हंगामा होता था। दोपहर को आप 2 बजे नहीं निकल सकते थे। मोहसिन साहब के लिए तो एक दुआ है कि अल्लाह मियां उनको लंबी उम्र दे और अच्छे काम वो इसी तरह करते रहें, जिस तरह के वो शख्सियत हैं, सबको इज़्ज़त देते हैं। जी, जब से मोहसिन नकवी की एंट्री हुई है तब से जो गर्ल्स के इश्यूज़ थे काफ़ी सॉल्व हुए हैं, इवन सिक्योरिटी के इनके इश्यूज़ थे, स्नैचिंग चल रही थी, काफ़ी जो है ये मामला जो है सेट हुए हैं। उसके अलावा जो इन्होंने फ्लाईओवर जो बनाया है, सिग्नल फ्री जो है इशारे बना दिया, हम लोग जल्दी ऑफिस जो है वो आ जाते हैं। उसके अलावा इनकी ब्यूटिफिकेशन उन्होंने बहुत इन्हांस की है डिफरेंट जगहों पे। सो उम्मीद है कि ये और भी आगे अच्छा काम करेंगे और हमारे मुल्क को और बेहतर और खूबसूरत बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के दिल जीत लिए हैं और अब आवाम इनसे मजीद अहम और बड़े मनसूबों की तवक्को कर रही है, जिससे इनकी ज़िंदगी में मजीद आसानी पैदा हो। अवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।